जो आदमी दुनिया को चोर बोलता है उसके अंदर खुद चोर होता है। करवा लीजिए, आप क्षेत्र में घूम के पूछिए कि अगर बनियापुर विधानसभा से कोई मेहनत किया है तो पुष्पा सिंह ने किया है। हम यहाँ चुप रहने वाले नहीं है, हिसाब चाहिए हमको। हम देता हो रहा है। हाँ, राजपूत गए इसलिए मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ चल किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनसुराज पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची जारी होते ही पटना में बवाल मच गया। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके तुरंत बाद पार्टी कार्यालय में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी जिन्हें टिकट नहीं मिला। करीब 1 दर्जन से ज्यादा नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया, जिससे माहौल गर्मा गया। भैया पूरा भाई भतीजावाद अब जो आदमी है इनके साथ घूम रहा है उसको तो अच्छी हो नहीं रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा फ्रॉड वाला काम है। और प्रशांत किशोर जी जो बदलाव का, मैं गुमरार विधानसभा से, मेरा नाम अमर कुमार सिन्हा हुआ, मैं जदयू से आया था। मैं जिला अध्यक्ष था पटना महानगर जदयू का। नीतीश कुमार हमको डायरेक्ट बनाए थे, लेकिन हमने सीपी सिंह के झांसे में आकर गलत निर्णय किया, जिसका पश्चाताप मुझे है। पहले 21,000 रुपया जो जमा करेगा, पहला था कि आप निवेदन दीजिए 21,000 का, उसके बाद था कि 5 को सभा कीजिए, उसके बाद था कि 20,000 लाभ कार्ड बनाइए। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए मैंने, बंदना जी ने, पाठक जी ने, सभी लोगों ने काम किया। लेकिन ये लोग आपस में अपना बेटी के लिए, अपना पैसा के लिए पैसा लिया होगा। ये सब चोर, दूसरा का चोर बोल, आप कैसे कर सकते? अरे जो आदमी दुनिया को चोर बोलता है उसके अंदर खुद चोर होता है। जनसुराज परिवारवाद हावी है। आपको नजर नहीं आया कि आरसीपी सिंह का बेटी को टिकट मिल गया, कलकत्ता को नहीं? हम गुमराह से चाहते थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि हम ही को मिले। हम ये चाहते थे जो आदमी 7 आदमी हम लोग काम किए थे उसमें से किसी को मिले। करवा लीजिए, आप क्षेत्र में घूम के पूछिए कि अगर बनियापुर विधानसभा से कोई मेहनत किया है तो पुष्पा सिंह ने किया है। हम यहाँ चुप रहने वाले नहीं है, हिसाब चाहिए हमको। हम देता हो रहा है। हाँ, राजपूत गए इसलिए मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ चल किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद स्थिति सामान्य हुई, लेकिन अंदरूनी असंतोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। बढ़ते विवाद के बीच प्रशांत किशोर ने इस नाराजगी को स्वाभाविक बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये घर परिवार की बात है। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला तो उनकी निराशा होना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने पार्टी की चयन प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा है कि जनसुराज में न पैसे का दबदबा है, न बाहुबल का असर है। पीके ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनाने के लिए हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने नाराज नेताओं को आश्वासन दिया कि भले ही 243 लोग चुनाव लड़े, लेकिन इसके अलावा भी हजारों कार्यकर्ता जनसुराज का चेहरा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उन्हें भी उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पार्टी के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि नाराज लोग हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और उन्हें मना लिया जाएगा। मुन्ना ने माना कि उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि टिकट को लेकर उम्मीदें थी, लेकिन पार्टी की अपनी सीमाएं हैं और हर किसी को टिकट देना संभव नहीं है। मिला जब दिया जाएगा तो हर वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। स्वाभाविक है कहीं कहीं टिकट बोल रही है राजपूत के साथ अन्याय हुआ है। अरे बोलने दीजिए, उससे क्या मतलब है? पर्याप्त लोगों को टिकट दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, इतिहास में पहली बार अति पिछड़ी जाति के इतने लोगों को टिकट मिला है। तो कुछ लोग नहीं, वहाँ मुसलमान को मिला है, अकलियत को मिला है। और हम लोगों ने समाज के हर वर्ग को, जो हमने कहा था 5 वर्ग, वो 5 वर्ग का हम लोग ने जो 70 सीट हमने कहा था पिछड़ी जाति के लिए, किसी दल में इतना दम नहीं को दे सके, हमने करके दिखाया है। तो सौभाग्य नहीं, किनके समय वहाँ कोई हमारे कार्यकर्ता थे, पूर्व जिलाध्यक्ष थे वशिष्ठ जी, ब्राह्मण समाज से थे। अरे कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। तो पहली लिस्ट के 51 नाम घोषित हुए हैं। आर.के. मिश्रा और कर्पूरी ठाकुर की जो पोती हैं उनका भी नाम शामिल है। तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन से पहले ही
अपने 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें भोजपुरी के सिंगर रितेश पांडे से लेकर मशहूर गणितज्ञ और डॉक्टर तक शामिल हैं। पहली लिस्ट में राज्य की 38 में से 26 जिलों को कवर किया गया है, यानी 51 कैंडिडेट के सहारे 70% राज्य को कवर करने का प्रयास किया गया है। इसमें उन्होंने हर समीकरण को साधने का प्रयास किया है। जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में कई चर्चित और बड़े नामों को जगह दी है। इसमें मांझी से वरिष्ठ वकील YV गिरी, दरभंगा से पूर्व DG RK मिश्रा, सहरसा से किशोर कुमार, मोरवा से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर और अस्थावा से पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की बेटी लता सिंह को टिकट दिया गया है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो लिस्ट में कुल 51 नाम है। इनमें सबसे अहम नाम बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर का है। उन्हें समस्तीपुर के मोरवा से टिकट मिला है। वो 3 महीने पहले जनसुराज के साथ जुड़ी थी। उन्होंने पार्टी में शामिल होते समय कहा था कि उनके दादा के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है और वो उनके सपने को पूरा करेंगी। जनसुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है RCP सिंह की बेटी लता सिंह का। उन्हें अस्थावा से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसके अलावा कुम्हरार से गणितज्ञ प्रोफेसर KC सिन्हा, करगहर से भोजपुरी एक्टर और गायक रितेश रंजन पांडे, दरभंगा से पूर्व IPS RK मिश्रा और मांझी से YV गिरी को टिकट मिला है। तो जनसुराज ने जिन 51 नामों का ऐलान किया है उसमें सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवार अति पिछड़े वर्ग के हैं, वहीं 11 पिछड़े और 8 या 9 अल्पसंख्यक हैं। अन्य उम्मीदवार सामान्य वर्ग के हैं। पार्टी ने सिर्फ 7 आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन 51 नामों में 28 पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग से हैं। तो जनसुराज के उम्मीदवारों की जो पूरी लिस्ट है, पूरी जो कुंडली है, वो क्या करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहला वाल्मीकि नगर जो है, वहां से दीर्घ नारायण प्रसाद पर PK ने भरोसा जताया है। उम्मीदवार ने कहा है कि पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनसुराज पार्टी ने बेतिया के वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। इस सीट पर दीर्घ नारायण प्रसाद को पार्टी ने टिकट दे दिया। टिकट मिलने के बाद दीर्घ नारायण ने पार्टी के संस्थापक PK के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। बता दें कि 65 वर्षीय प्रसाद थारू समुदाय से आते हैं और एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। शिक्षा सेवा से निवृत्त होने के बाद से वे समाज सेवा में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है और अपने जीवन का अधिकांश समय एक सरकारी शिक्षक के रूप में समाज को समर्पित किया है। दीर्घ नारायण प्रसाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। पार्टी की शुरुआत लगभग 3 साल पहले एक अभियान के रूप में हुई थी, तभी से वे इससे जुड़े हुए हैं। उनकी सक्रियता और पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने कुशवाहा समुदाय से आने वाले 53 वर्षीय सुनील कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुनील कुमार वर्तमान में ढड़वा पंचायत के मुखिया और मुखियाध्यक्ष हैं और उनकी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रियता के कारण क्षेत्र में अच्छी खासी लोकप्रियता है। सुनील कुमार ने मैथमेटिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की है और लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। वे 2001 से 2006 तक ढड़वा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और 2021 में फिर से इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं में योगदान दिया है। सुनील कुमार ने 2015 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर लौरिया से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करीब 11,000 वोट मिले थे। तो सुनील कुमार ने जनसुराज पार्टी से जुड़ने का कारण जो है पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की विचारधारा को बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर स्पष्ट सोच ने उन्हें प्रभावित किया। सुनील ने बताया कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा के दौरान ही उनकी गरीबों और वंचितों के प्रति चिंता देखकर वे पार्टी से जुड़े। प्रशांत किशोर की सोच बिहार के विकास के लिए है और मैं भी समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद करता रहा हूं। शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की भी बात कही। साथ ही साथ अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई को भी सामने रखा और कहा कि लालू यादव के शासनकाल में उनके परिवार के
4 लोगों की हत्या हुई थी। उनके पिता बच्चा प्रसाद ने अपराध का विरोध किया, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सुनील और उनके परिवार ने ग्राम रक्षा दल बनाया, जिसमें 12 अपराधियों को मार गिराया गया था। इस संघर्ष में उनके 2 चचेरे भाइयों और बड़े भाई विजय कुशवाहा की भी हत्या हो गई। सुनील ने कहा है कि वे अपराध के खिलाफ हमेशा मुखर रहेंगे। तीसरा जो सीट है वो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज के प्रत्याशी अवधेश राम का है और तुर्कोलिया प्रखंड के चारागाह पंचायत छपरा गांव के निवासी बताए जाते हैं। 25 सितंबर 1982 को जो छपरा गांव में जन्मे अवधेश राम ने एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे साल 2011 से 2016 तक तुर्कोलिया प्रखंड के प्रमुख रहे। प्रमुख बनने के पहले वे सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। शिक्षक पद से त्याग पत्र देकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। वे पूर्व में हरसिद्धि विधानसभा में जदयू के राज्य परिषद के सदस्य, प्रदेश सचिव व राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। उनकी पत्नी शीला कुमारी भी साल 2016 से 21 तक चारागाह पंचायत की मुखिया रही। वे अभी जनसुराज पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हैं। चौथा जो है वो सुरसंड विधानसभा सीट है, सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। वहां से उम्मीदवार के तौर पर उषा किरण को जो है वहां पे प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी सियासी पृष्ठभूमि पहले से मजबूत रही है। 48 वर्षीय उषा किरण को जनसुराज पार्टी से टिकट दिया गया है। वे पहले जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं और अब विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके ससुर सीताराम यादव, जो कभी आरजेडी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, आज अपनी बहू को जिताने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। उषा किरण की पहचान एक शिक्षित और संवेदनशील नेत्री के रूप में है। उन्होंने बीएससी जूलॉजी की पढ़ाई की है। अपने जिले में वे कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं, खासकर महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर। जिला परिषद सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल को भी लोगों ने सराहा है। वे अब इस अनुभव को विधानसभा की राजनीति में बदलने की कोशिश में जुटी हैं। उषा किरण का परिवार वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके ससुर सीताराम यादव का नाम सीतामढ़ी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नया टोला पंचायत के मुखिया और नानपुर ब्लॉक प्रमुख के रूप में की थी। इसके बाद वे 1990 में जनता दल के टिकट पर पुपरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए। 1995 में दोबारा इसी सीट से जीतकर उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। बाद में जब ये क्षेत्र पुनर्संरचना के बाद सुरसंड विधानसभा कहलाने लगा, तब भी यादव परिवार की पकड़ यहाँ मजबूत बनी रही है। सीताराम यादव का राजनीतिक सफर भी काफी रोचक रहा है। 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद भी रहे हैं। 98 में आरजेडी के टिकट पर सीतामढ़ी लोकसभा से सांसद चुने गए। 2004 में दोबारा लोकसभा पहुंचे। बीच में उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। अब वे जनसुराज आंदोलन से जुड़ चुके हैं और अपनी बहू उषा किरण को विजयी बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यादव परिवार की क्षेत्र में गहरी पैठ और संगठनात्मक अनुभव उषा किरण के लिए मजबूत पूंजी साबित हो सकती है। सुरसंड सीट पर इस बार का मुकाबला भी दिलचस्प माना जा रहा है। एक और यादव परिवार की पुरानी राजनीतिक जड़ें और सीताराम यादव का अनुभव है, तो वहीं अन्य दलों के उम्मीदवारों की रणनीति भी तेजी से बदल रही है। क्षेत्र में यादव, ब्राह्मण और अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में उषा किरण के लिए यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई भी है। 5वां जो है वो ढाका विधानसभा है। वहां से जनसुराज प्रत्याशी डॉक्टर एलबी प्रसाद को उतारा गया है, जिनका पूरा नाम डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद है। उनका पैतृक निवास ढाका थाने के परसा गांव में है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका हाई स्कूल से हुई है। उन्होंने रांची मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और पीएमसीएच पटना से पीजी किया है। उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति प्रसाद भी डॉक्टर हैं। दोनों ढाका में ही प्रैक्टिस करते हैं। उनके पिता जगन्नाथ प्रसाद पूर्व में 24 वर्षों तक बरहड़वा सिवान पंचायत के मुखिया थे। प्रशांत किशोर द्वारा उन्हें पार्टी के संविधान निर्माण का सदस्य व राज्य कोर कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था। वे 3 भाई हैं। बड़े भाई सीआईएसएफ में डीएसपी व छोटे भाई डिफेंस में इंजीनियर हैं। 6ठा जो सीट है वो सीतामढ़ी में जनसुराज पार्टी ने रुन्नी सैदपुर जो है विधानसभा सीट, वहां से विजय कुमार शाह जो है उर्फ विजय सिंधिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। विजय कुमार शाह ने बताया है कि उनकी स्कूल के समय से ही राजनीति में दिलचस्पी रही है। 2011 में
रूनी सैदपुर क्षेत्र संख्या 11 से जिला परिषद बने। 2015 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। शाह भाजपा में जिला व प्रदेश स्तर के कार्यकारिणी में रहे। बाद में भाजपा छोड़कर जनसुराज का दामन थाम लिया। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले शाह कानू कल्याण महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं। विजय सिंधिया ने कहा है कि जब जनता उन्हें विधानसभा भेजेगी तो हर प्रखंड में कैंप लगाकर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। सातवां है बेनीपट्टी विधानसभा, जहां से जनसुराज ने मेघवन गांव के मोहम्मद परवेज आलम को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों को एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण बहुल सीट पर यह कदम उठाया है। पटना में जनसुराज की घोषित 51 नामों की पहली सूची में प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण बहुल इस सीट पर मुस्लिम वोटरों को एकत्रित करने का कार्ड खेल दिया है। ब्राह्मण बहुल बेनीपट्टी विधानसभा में मुस्लिम वोटर निर्णायक के रूप में रोल अदा करते आए हैं। 1952 से लेकर 2020 तक हुए चुनाव में सीपीआई, सोशलिस्ट कांग्रेस एवं बीजेपी से 12 बार ब्राह्मण उम्मीदवार यहां से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। 3 बार यादव जाति का भी प्रतिनिधित्व मिला है। 1952 और 57 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम जाति से विधायक यहां बने थे। मेघवन गांव के मसूद आलम के पुत्र 56 वर्षीय मोहम्मद परवेज आलम पूर्व मुखिया एवं पंचायत समिति के सदस्य हैं। अभी उनकी मां पंचायत की मुखिया हैं और स्वयं पंचायत पैक्स अध्यक्ष हैं। वे सामान्य मुस्लिम समुदाय से शेख जाति से आते हैं। 8वां है निर्मली विधानसभा क्षेत्र, जहां से जनसुराज ने अपने प्रत्याशी के रूप में प्रमुख राम प्रवेश यादव का नाम घोषित किया है। निर्मली प्रखंड के प्रमुख राम प्रवेश कुमार यादव को SC/ST एक्ट के तहत 3 महीने पहले दर्ज एक पुराने मामले में सुपौल कोर्ट से बड़ी राहत भी मिल चुकी है। कोर्ट ने उन्हें बिना गिरफ्तारी अग्रिम जमानत दे दी थी। दरअसल ये मामला 2023 में दर्ज किया गया था, जिसमें राम प्रवेश यादव के अलावा पूर्व प्रखंड प्रमुख अरविंद कुमार गुप्ता को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मामले की जांच के दौरान राम प्रवेश यादव ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। 9वां है सिकटी विधानसभा सीट, अररिया जिले में आता है और पार्टी ने 48 साल के मोहम्मद रागी बबलू को उम्मीदवार बनाया है। वे सिकटी विधानसभा क्षेत्र के पलासी प्रखंड के डेहटी दक्षिण गांव निवासी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। रागिब बबलू का परिवार क्षेत्र में लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा है। रागिब बबलू वर्ष 2016 से वर्तमान समय में डेहटी दक्षिण पंचायत के मुखिया हैं। सामाजिक रूप से सक्रिय और युवा चेहरा हैं। रागिब बबलू ने इंटर तक की शिक्षा हासिल की है। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। उन्हें एक सक्रिय समाजसेवी और युवा नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी राजनीतिक दल से जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज ने उन्हें जनता की सेवा का अवसर दिया है। वे सिकटी की हर पंचायत में विकास और सम्मान की राजनीति लेकर लोगों के बीच जाएंगे। 10वां जो विधानसभा है वो किशनगंज जिले का है, कोचा धामन विधानसभा सीट इन दिनों सीमांचल के लिए हॉट सीट बन गई है। यहां से प्रशांत किशोर ने सबसे पहले चाल चल दी है। जनसुराज ने सोथा पंचायत के आमबाड़ी पुनास निवासी एडवोकेट अबू अफान फारूकी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू अफान फारूकी ने अलीगढ़ से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की है, बाद में LLB की। इसी दरमियान वर्ष 2010 से 11 में अबू अफान जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शुरू से राजनीति में रुचि रखने वाले अबू अफान जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ बिहार की यात्रा करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगे रहे हैं। अधिवक्ता अबू अफान फारूकी प्रखंड के सोंधा पंचायत के वार्ड संख्या 14 आमबाड़ी पुनास गांव के हैं। उनके पिता स्वर्गीय फारूक साजिद सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने वर्ग 6 से लेकर LLB तक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। साल 2010 से 11 में फारूकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी ने उन्हें कोचा धामन से उम्मीदवार घोषित किया। अबू अफान फारूकी ने कहा है कि पार्टी ने जिस उद्देश्य से टिकट दिया है उस पर खरा उतरेंगे। बिहार की जनता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक नया बिहार बनाएगी। उन्होंने कोचा धामन से उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया है। 11वां है पूर्णिया जिले के मुस्लिम मतदाता बहुल अमौर विधानसभा। वहां से जनसुराज ने अफरोज आलम को प्रत्याशी घोषित किया है। अफरोज आलम 46 वर्ष के हैं, सुरजापुरी मुस्लिम हैं, मजदूर से समाज सेवी बने। अफरोज आलम अमौर प्रखंड क्षेत्र के हरिपुर पंचायत
अंतर्गत हरिपुर निवासी हैं। अफरोज आलम ने गरीबी के कारण मैट्रिक तक की पढ़ाई की। 1999 में पंजाब के लुधियाना में मजदूरी के लिए चले गए थे। कार्य के प्रति जज्बा और जुनून को देखकर उसे उस क्षेत्र का मजदूर यूनियन का नेता बनाया गया। लोगों की मदद के लिए सुरजापुरी नौजवान कमेटी भी बनाई। कांग्रेस से भी वो जुड़े रहे हैं। 10 साल पंजाब के लुधियाना में रहकर बिहारियों की मदद भी की है। विगत 15 वर्षों से अमौर प्रखंड क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूरी तरह सक्रिय रहे हैं। 12वां है 22वीं विधानसभा, जहां से मोहम्मद शाहनवाज आलम, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जनसुराज ने उन पर भरोसा जताया है। ये भी सुरजापुरी मुस्लिम है। उनकी शिक्षा BSc, B फार्मा एवं LLB है। वे पिछले 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। 22 में AIMIM में 2015 से 2020 तक जिलाध्यक्ष रहे। 2020 में राजद में शामिल हो गए थे। युवा राजद के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। 22 प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने कहा है कि जिस विश्वास के साथ उन्हें टिकट दिया गया है उस पर वे खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि BSc, B फार्मा एवं LLB करने के बाद AIMIM में जिला अध्यक्ष पद से राजनीति की शुरुआत की। बाद में राजद में 10 वर्ष तक युवा प्रदेश महासचिव के पद पर बने रहे थे, लेकिन स्थापना काल से जनसुराज के साथ हैं। 13वां जो है वो है जनसुराज पार्टी ने प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से कुणाल निषाद और सोनू सिंह को अपना प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। युवा सोनू सिंह मूल रूप से प्राणपुर प्रखंड के रोशना बाजार के रहने वाले हैं। वे मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री भी हैं। कृषि व मत्स्य पालन से जुड़े हैं। मखाना का भी कारोबार करते हैं। वर्तमान में कुणाल निषाद प्राणपुर प्रखंड में मछुआ सोसाइटी के मंत्री हैं। पेशे से वे मखाना खेती और मछली पालन का कार्य करते हुए आ रहे हैं। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी और एक पुत्र हैं। कुणाल निषाद स्नातक तक की पढ़ाई कर चुके हैं। टिकट मिलने के सवाल पर कुणाल निषाद ने बताया है कि जनसुराज पार्टी ने उनके सामाजिक कार्यों में सक्रियता के कारण ही उन पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि वे पार्टी के विश्वास पर खड़े उतरेंगे और उन्हें प्राणपुर विधानसभा की जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिलने का पूरा भरोसा है। 14वां है मधेपुरा की आलमनगर विधानसभा सीट, जहां से जनसुराज ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस सीट से क्षेत्र के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध मंडल को मैदान में उतारा है। 47 साल के सुबोध मंडल गंगोता समाज से आते हैं। इंटरमीडिएट तक शिक्षित हैं। वे 2 बार चौसा प्रखंड के अरजपुर पश्चिम पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। संगठनात्मक कौशल और जनता के बीच मजबूत पकड़ को देखते हुए जनसुराज नेतृत्व ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। सुबोध सुमन मंडल करीब 15 सालों तक भाजपा से जुड़े रहे हैं। भाजपा में रहते हुए वे OBC मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पद पर सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने पार्टी के संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि कुछ वर्षों पहले उन्होंने भाजपा से अलग होकर जनसुराज के साथ नई राजनीतिक दिशा चुनी है। जनसुराज में शामिल होने के बाद से वे लगातार ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि सुबोध मंडल ने पार्टी की जन भागीदारी से राजनीति की सोच को गांव-गांव तक पहुंचाया है। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में गंगोता समाज की आबादी उल्लेखनीय है। सुबोध मंडल इस समाज के लिए जिला अध्यक्ष भी हैं। उनका जातीय आधार और सामाजिक सक्रियता उन्हें क्षेत्र में एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में स्थापित करती है। 15वां है सहरसा विधानसभा, जहां से किशोर कुमार मुन्ना जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चयनित हुए हैं। किशोर कुमार मुन्ना सोनबरसा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में किशोर कुमार मुन्ना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सहरसा विधानसभा से उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया था। वर्तमान में जनसुराज राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना है। नवनिर्माण मंच के संस्थापक किशोर कुमार मुन्ना पूर्व निर्दलीय विधायक हैं। किशोर कुमार सहरसा के रौता गांव के निवासी हैं। उनके पिता सुधीर नारायण सिंह एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। किशोर कुमार, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, वो केमिस्ट्री में ऑनर्स और LLB की डिग्री हासिल की है। वो राजपूत समुदाय से आते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में सोनबरसा विधानसभा में राजद के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के तत्कालीन पर्यटन मंत्री अशोक कुमार को किशोर कुमार मुन्ना निर्दलीय कैंडिडेट ने हरा दिया था। इस चुनाव में किशोर कुमार मुन्ना 20,000 मतों से विजयी हुए थे। अशोक सिंह 3 बार से इस क्षेत्र के विधायक रह चुके थे। इतना ही नहीं, सरकार अल्पमत की रही, 6 महीने में ही गिर गई, लेकिन जनता ने दोबारा से अपने चहेते उम्मीदवार को ही चुना और किशोर कुमार मुन्ना दोबारा से विधायक बने। इसी समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे।
16वां है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट, जहां से सुरेंद्र यादव को जनसुराज से प्रत्याशी बनाया गया है। सुरेंद्र यादव की उम्र 60 वर्ष है, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की है। उनकी पत्नी किरण देवी वर्तमान में सहरसा जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। उनका राजनीतिक करियर जदयू से शुरुआत में रहा। स्थानीय सांसद दिनेश चंद्र यादव के बेहद ही करीबी रहे हैं। 2001 से 6 तक वो बतौर मुखिया रहे। इसके बाद सलखुआ पूर्वी से 2006 से 16 तक लगातार जिला परिषद सदस्य रहे और जिला परिषद अध्यक्ष भी चुने गए। प्रशांत किशोर की यात्रा से प्रभावित होकर उन्होंने जदयू छोड़कर जनसुराज का दामन थाम लिया। अब जनसुराज ने भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। 17वां है महिषी विधानसभा सीट, जहां से जनसुराज ने शमीम अख्तर, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जाती है, उनको उम्मीदवार घोषित किया है। शमीम अख्तर पहले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता रहे हैं और आरजेडी शासनकाल में तत्कालीन पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर के करीबी नेता माने जाते थे। प्रशांत किशोर के सहरसा दौरे के दौरान शमीम अख्तर जनसुराज में शामिल हुए। वर्तमान में वे नवहट्टा प्रखंड के प्रमुख हैं। पार्टी ने उनके व्यक्तित्व और छवि को देखते हुए महिषी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर उतारने का फैसला किया है। 18वां है दरभंगा ग्रामीण से जनसुराज के प्रत्याशी हैं शोएब अहमद खान। दरभंगा जिले में 5 दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्वामी हैं। बिहार राज्य प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव भी हैं। बिहार सरकार द्वारा बिजनेस अवार्ड से सम्मानित भी हैं। टाउनशिप निर्माण के व्यवसाय का संचालन करते हैं। उनके द्वारा गठित वाजिब अधिकार पार्टी ने 2019 के समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार विद्यानंद राम को समर्थन दिया था, जिन्हें 30,000 वोट प्राप्त हुए थे। 19वां है दरभंगा शहर से जनसुराज के प्रत्याशी राकेश कुमार मिश्रा। 1986 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस रहे हैं। वे बिरौल के मूल निवासी हैं। हालांकि उनके पूर्वज यहां से सहरसा जिले के बनगांव में जाकर बस गए हैं। आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली है। भारतीय पुलिस में 30 से अधिक वर्षों तक सेवा भी दी है। होमगार्ड्स एवं फायर सर्विसेज बिहार के डीजी रहे हैं। आईटीबीपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ में एडीजी के रूप में कार्यरत रहे हैं। सीबीआई और सीआरपीएफ में कार्य करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2003 में पुलिस मेडल और 2009 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित हुए। आरके मिशन स्कूल और एसएस गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा और मेंटरशिप के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया है। 20वां है केवटी विधानसभा, जहां से जनसुराज के प्रत्याशी बिल्टू सहनी है, जो स्नातकोत्तर और पेशे से अधिवक्ता है। उन्होंने पीजी तक की शिक्षा ली है। बिल्टू सहनी सदर प्रखंड के कबीर चक निवासी स्वर्गीय रामेश्वर सहनी के पुत्र हैं। लगभग 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति एवं सामाजिक कार्यों में योगदान देते रहे हैं। समाज सेवा, जनसंपर्क, न्यायिक ज्ञान एवं क्षेत्रीय विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी रही है। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक भी हैं। 21वां है जनसुराज ने जो है मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से तेज नारायण साहनी को उम्मीदवार घोषित किया है। तेज नारायण साहनी मल्लाह समाज से आते हैं। मीनापुर में मल्लाह समाज विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहता है। 55 साल के तेज नारायण साहनी की अपने समाज में अच्छी पकड़ है। कई दलों में रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तेज नारायण साहनी स्थानीय स्तर पर राजनीतिक या सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। साहनी समाज एक प्रमुख यानी पिछड़ा वर्ग समुदाय से जुड़े होने के कारण वे इस समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में देखे जा रहे हैं। मीनापुर विधानसभा सीट जो है मुजफ्फरपुर जिला बिहार के पहले चरण के चुनावी क्षेत्रों में आती है, जहां नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है। जनसुराज इस सीट पर मजबूत दावा पेश कर रही है और तेज नारायण साहनी को स्थानीय मुद्दों जैसे कृषि, रोजगार और विकास पर फोकस करने वाला उम्मीदवार माना जा रहा है। 22वां है मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट, जहां से जनसुराज ने डॉक्टर AK दास को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर दास शहर के प्रसिद्ध श्री हॉस्पिटल के संचालक हैं, जहां वे प्रतिदिन मरीजों का इलाज करते हैं। अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीजों को कई दिनों तक नंबर का इंतजार भी करना पड़ता है। सामान्य परामर्श शुल्क 700 और इमरजेंसी परामर्श शुल्क 1000 रुपए निर्धारित है। उनके मरीजों में न केवल आम लोग बल्कि कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल रही हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और वर्तमान पंचायती राज मंत्री प्रमुख हैं। डॉक्टर दास न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं बल्कि समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। उन्होंने 2006 में श्री हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा। उनका उद्देश्य उत्तर बिहार के मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।
साल 2010 से वे डायबिटीज जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को इस बीमारी से बचाव के उपाय भी बताते हैं और मुफ्त जांच शिविर आयोजित करते हैं। डॉक्टर ए.के. दास का जन्म 10 अगस्त 1976 को मुजफ्फरपुर में हुआ। उनके पिता श्रीनाथ दास बैंक में कार्यरत थे। प्रारंभिक शिक्षा सेंट पॉल स्कूल बेगूसराय से हुई, 10वीं केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से और 12वीं केंद्रीय विद्यालय पटना से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने पीएमसीएच पटना से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री भी हासिल की है। साल 2003 में उनकी शादी डॉक्टर ज्योति से हुई। राजनीति में उतरने से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया है कि राजनीति सेवा का माध्यम है और वे जनसुराज पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार जनता की सेवा ईमानदारी से करेंगे। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद डॉक्टर दास ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के मतदाताओं ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। जहां तक मेरी बुद्धि और ज्ञान की क्षमता है उसे पूरी तरह जनता की सेवा में समर्पित कर दूंगा। 23वां है गोपालगंज के चर्चित डॉक्टर और समाजसेवी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जिनको जो है जनसुराज ने गोपालगंज विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही उनके राजनीतिक पदार्पण को लेकर चल रही अटकलें भी समाप्त हो चुकी हैं। डॉक्टर सिन्हा लंबे समय से चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। गरीबों और वंचितों के प्रति उनकी सुलभता ने उन्हें क्षेत्र में एक लोकप्रिय चेहरा बनाया है। जनसुराज के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके सामाजिक कार्यों और स्थानीय जुड़ाव को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है। उनके समर्थकों का मानना है कि डॉक्टर सिन्हा की स्वच्छ छवि और लोकप्रियता उन्हें आगामी चुनाव में बढ़त दिला सकती है। युवा समर्थकों ने उनकी उम्मीदवारी को गोपालगंज के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत बताया है। अपनी चिकित्सा सेवाओं के अलावा डॉक्टर सिन्हा जन सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें वंचित वर्गों को चिकित्सा सहायता मिल सकी है। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और अब एक सक्रिय राजनेता के रूप में डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा गोपालगंज की जनता के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं। 24वां है जनसुराज ने भोरे विधानसभा से प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया है। प्रीति की सामाजिक कार्यों और स्थानीय जुड़ाव के कारण जनता के बीच खास पहचान है। प्रीति किन्नर मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के खाप गांव की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले 22 वर्षों से भोरे प्रखंड के कल्याणपुर में रह रही हैं और यहां अपने सामाजिक कार्यों से खास पहचान बनाई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वे गरीबों वंचितों की समस्याओं को लेकर मुखर हैं। बताया जाता है कि ये महिलाओं और लड़कियों की आवाज भी उठाती रही हैं। अब तक उन्होंने 25 से अधिक आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों की शादियां भी करवाई हैं। प्रीति किन्नर पशुपालन से भी जुड़ी हुई बताई जाती हैं। 25वां है जनसुराज की ओर से जारी सूची के अनुसार सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राहुल कीर्ति सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। रघुनाथपुर सीट पर राजद ने कब्जा जमाया था। सिवान के शिक्षित और सम्मानित परिवार से राहुल कीर्ति सिंह आते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टक्कर देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। 26वां है दरौंदा विधानसभा सीट, जहां से सत्येंद्र यादव को उतारा गया है। पिछले चुनाव में दरौंदा की सीट पर भाजपा को विजय मिली थी। इस बार विधायक व्यास सिंह को टक्कर देने को तैयार हैं। 27वां है बिहार के चर्चित वकील वाईवी गिरी, जिनको सारण जिले की मांझी विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी का टिकट दिया गया है। वाईवी गिरी ने कहा है कि उनका मुख्य मकसद बिहार के विकास के लिए लड़ाई लड़ना है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार के विकास के लिए शुरू से ही लगे हुए हैं। अगर चुनाव जीतते हैं तो बिहार के लिए बहुत कुछ करना है, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। बताया जा रहा है कि राजद इस सीट से खेसारी लाल यादव की पत्नी को भी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में मांझी विधानसभा का चुनाव काफी रोचक मोड़ ले सकता है। वाईवी गिरी बिहार के जाने माने वकील हैं, जिन्होंने अपने कानूनी करियर में कई बड़े मामलों में प्रतिनिधित्व किया है। वे न्याय और विकास के पक्षधर माने जाते हैं और लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय रहे हैं। हाल ही में बीपीएससी अभ्यर्थियों का केस लड़ रहे वकील वाईवी गिरी ने दावा किया था कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उनके पास कई ऐसे ठोस सबूत हैं जिसमें अभ्यर्थी की जीत होगी। ये वही वकील वाईवी गिरी हैं जिन्होंने सम्राट चौधरी से लेकर अशोक चौधरी तक का काला चिट्ठा खोला था, जिससे राजनीति में हलचल मच गई थी। मांझी सीट पर वाईवी गिरी को खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय विकास और प्रशासनिक सुधार। उनका मानना है कि राजनीतिक समझदारी और कानूनी पृष्ठभूमि उन्हें जनता के मुद्दों को उठाने और समाधान देने में सक्षम बनाएगी। इस बार का चुनाव सारण जिले और बिहार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वाईवी गिरी की एंट्री से मांझी विधानसभा की राजनीतिक लड़ाई और भी प्रतिस्पर्धी होने वाली है।
28वां है बनियापुर विधानसभा, जहां से जनसुराज ने श्रवण कुमार महतो को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर बीते 3 चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। वामपंथी और भाजपा की पकड़ इस क्षेत्र में अभी तक मजबूत नहीं हो पाई है। राजद के केदारनाथ सिंह ने 2010, 15 और 20 के विधानसभा चुनाव में जीतकर इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। बनियापुर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल न सिर्फ स्थानीय भक्तों को आकर्षित करते हैं, बल्कि आसपास के दर्जनों गांव और दूर दूर से लोग भी यहाँ दर्शन और पूजा के लिए आते रहते हैं। 29वां है छपरा सदर विधानसभा, जहां से पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह का टिकट जनसुराज द्वारा फाइनल किया गया। जेपी सिंह ने कहा है कि वो आईपीएस अधिकारी की नौकरी छोड़कर छपरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर के साथ मिलकर छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और परिवर्तन की एक नई लहर जो है वो लाएंगे। 30वां है परसा विधानसभा क्षेत्र, जहां से जनसुराज द्वारा मुखिया मो साहेब महतो को प्रत्याशी बनाया गया है और जो है टिकट मिलने पर उन्होंने कहा है कि जैसे हमें परसा से हमारा टिकट कंफर्म हुआ है, उसी विश्वास से हमारी जीत भी सुनिश्चित है। 31वां है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से जनसुराज द्वारा चंदन लाल महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। 32वां है कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र, जहां से समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर राम बालक पासवान को टिकट दिया गया है। राम बालक पासवान समस्तीपुर नगर निगम के वर्तमान में डिप्टी मेयर हैं। वे शहर से सटे भागीरथपुर गांव के रहने वाले हैं। वे 10वीं पास हैं। समस्तीपुर जूट मिल में सुपरवाइजर के रूप में नौकरी कर चुके हैं। उनके पिता भी जूट मिल में मजदूरी करते थे। शुरुआत में राम बालक पासवान जूट मिल के मजदूरों के नेता भी रहे थे। बाद के दिनों में लोजपा रामविलास जदयू की राजनीति की, फिर भाजपा ज्वाइन किया। जनसुराज के संस्थापक सदस्य रहे। राम बालक पासवान दलित यानी दुसाध जाति से आते हैं। दलितों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। टिकट फाइनल होने के बाद उन्होंने कल्याणपुर के कई मंदिरों में माथा भी टेका है। 33वां है मोरवा विधानसभा, जहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को मैदान में उतारे जाने की घोषणा हुई है। जागृति ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर की बेटी हैं। जागृति खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वे ज्यादातर पटना में रहती हैं। करीब 3 महीने पहले उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास स्मृति भवन पहुंचकर जनसुराज में शामिल होने की घोषणा की थी। जागृति ने कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प दोहराया था। जागृति के चाचा रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। मोरवा विधानसभा से चुनाव लड़ने के पीछे जागृति ने बताया है कि मोरवा कभी ताजपुर विधानसभा क्षेत्र का अंग हुआ करता था, जहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़ते थे। इस कारण उसने मोरवा का चुनाव किया है। इसके साथ ही मोरवा विधानसभा अति पिछड़ा बहुल विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। 34वां है मटिहानी, जहां से डॉक्टर अरुण कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव माने जाने वाले रामदीरी के लवहरचक निवासी 72 वर्षीय डॉक्टर अरुण कुमार बम बहादुर सिंह के बेटे हैं। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री ली है। 2004 में आईजीआईएमएस पटना में एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और 2015 में आईजीआईएमएस के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस में प्रिंसिपल के पोस्ट पर रहे हैं। पटना के जयप्रभा मेदांता के प्रथम डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर अरुण कुमार को प्रत्याशी बनाया जाना प्रशांत किशोर के लिए बड़ा गेम है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से कई डॉक्टर ही प्रत्याशी बनने की इच्छा रखते थे और काम भी कर रहे थे। फिलहाल डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है कि पार्टी ने हम पर जो विश्वास जताया है, उस पर विश्वास के अनुरूप जनता के विकास में हर समय जो है हमेशा लगे रहेंगे। पार्टी का संकल्प और जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता होगी। 35वां है बेगूसराय से सुरेंद्र कुमार सहनी, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। चांदपुरा निवासी 65 वर्षीय सुरेंद्र कुमार सहनी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत गांव में समाज सेवा से की और विकास मंच के नाम से सामाजिक संस्था बनाया है। इसके बाद 2001 से 6 तक चांदपुरा पंचायत के मुखिया भी रहे हैं। 2006 में जब यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो गया तो उनकी पत्नी निर्मला देवी यहां से मुखिया बनी। 2006, 11, 16 में पत्नी निर्मला देवी पंचायत की मुखिया रही। इससे पहले सुरेंद्र सहनी 2 टर्म पैक्स के अध्यक्ष रहे। पत्नी को मुखिया बनाने के बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन समाज में लगातार सक्रिय रहे हैं। बेगूसराय से टिकट के लिए जनसुराज में कई बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने सुरेंद्र कुमार सहनी को प्रत्याशी बनाकर पिछड़ा कार्ड खेल दिया है।
3,40,777 मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 52% ओबीसी वोटर हैं, जो निर्णायक साबित होते हैं। सुरेंद्र कुमार सहनी ने बताया कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करना है। सरकार की ओर से जो विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है, उसका क्रियान्वयन करना होगा। जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया है कि पार्टी ने बेहतर निर्णय लिया है। 30वां है, पार्टी ने खगड़िया सदर सीट से जयंती पटेल को उम्मीदवार बनाया है। जयंती पटेल की पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह से नजदीकी ने उनकी उम्मीदवारी को मजबूत कर दिया। जयंती पटेल ने कहा है कि उन्हें पार्टी पर पूरा भरोसा था और वो खगड़िया सदर से जनसुराज की जीत सुनिश्चित करेंगी। 37वां है, बेलदौर विधानसभा, जहां से गजेंद्र निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गजेंद्र निषाद ने कहा है कि उन्हें प्रशांत किशोर और संगठन पर पूरा विश्वास है। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य सिर्फ बेलदौर नहीं बल्कि पूरे बिहार को बदलना है, जैसा कि पार्टी का नारा है। 38वां है, परबत्ता विधानसभा, जहां से विनय कुमार वरुण को उम्मीदवार बनाया गया है। पटना विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस स्नातक किया हुआ है वरुण ने, और उन्होंने कहा है कि जब मैं जनसुराज से जुड़ा था तब प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा कितना है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप जनता के लिए कितना काम करते हैं। उसी भरोसे पर पार्टी ने मुझे अवसर दिया है और मेरा लक्ष्य परबत्ता को पूरी तरह बदलना है। 39वां है, पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र, जहां से घनश्याम दास को जनसुराज के द्वारा उतारा गया है। 40वां है, बांका की बेलहर विधानसभा सीट, जहां से ब्रजकिशोर पंडित, जिनकी वर्ष 70 वर्ष बताई जाती है, पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ब्रजकिशोर पंडित ने पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी का आभार भी व्यक्त किया है। ब्रजकिशोर पंडित बेलहर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और कुम्हार जाति से संबंध रखते हैं। उन्होंने एमए और बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें टिकट दिए जाने का मुख्य कारण उनकी शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और बेलहर विधानसभा क्षेत्र में कुम्हार जाति के लगभग 38,000 से अधिक मतदाताओं का वोट बैंक माना जा रहा है। पंडित समाज सेवा में भी सक्रिय रहे हैं। वे पूर्व में आरपी सिंह की आशा पार्टी से अध्यक्ष पद पर जुड़े थे। हाल ही में उन्होंने जनसुराज पार्टी के लिए सर्वाधिक सदस्य कार्ड बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना मिलने पर ब्रजकिशोर पंडित ने कहा है कि उनका लक्ष्य अपने विधानसभा क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य करना है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, गरीबी और अन्य विकासशील मुद्दों पर काम करने का उल्लेख किया है। 41वां है, नालंदा के अस्थावा विधानसभा से लता सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लता सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की सुपुत्री हैं और पेशे से सुप्रीम कोर्ट में लीगल एडवाइजर हैं। 35 वर्षीय लता सिंह कुर्मी जाति से आती हैं। अस्थावा विधानसभा क्षेत्र कुर्मी बहुल इलाका है। लता की बड़ी बहन लिपि सिंह आईपीएस हैं, जो बिहार कैडर में ही कार्यरत हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। आरसीपी सिंह से ही लता सिंह की पहचान है। आरसीपी जो नीतीश के बेहद करीबी रह चुके हैं, उन्होंने जदयू छोड़ भाजपा ज्वाइन किया। इसके बाद जब भाजपा में भी उन्हें तरजीह नहीं मिलने लगी तो उन्होंने भाजपा को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, जिसके बाद वो जनसुराज में अपनी पार्टी खत्म कर शामिल हो गए और अब अपनी बेटी को जनसुराज से अस्थावा विधानसभा से चुनाव लड़वा रहे हैं। 42वां है, पार्टी ने बिहार शरीफ विधानसभा सीट से दिनेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। टिकट की घोषणा के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेतृत्व और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। जनसुराज के प्रत्याशी दिनेश कुमार ने कहा है कि जिस वक्त मैं इस पार्टी में जुड़ा था तब लोग जनसुराज को कुकुरमुत्ते की तरह पनपने वाली पार्टी कहते थे, लेकिन आज यही पार्टी पूरे बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। दिनेश बिहार शरीफ नगर निगम के पहले मेयर थे। काफी समय से वे जनसुराज में सक्रिय हैं। बिहार शरीफ से उनके नाम की चर्चा भी काफी दिनों से हो रही थी। 43वां है, नालंदा विधानसभा क्षेत्र से पूनम सिन्हा को मौका दिया गया है। पूनम सिन्हा बेंच से वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। वे भी काफी समय से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी थी। 44वां है, कुम्हरार विधानसभा सीट, जहां से केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। केसी सिन्हा को महागुरु कहा जाता है। वो 70 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और पिछले 30 सालों से बिहार के स्कूलों में उनकी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। केसी सिन्हा का पूरा नाम कल्याण चंद्र सिन्हा है। उनका जन्म बिहार के आरा में हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई यहीं के प्राइमरी स्कूल से की। वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। आगे चलकर उन्होंने बीएससी और एमएससी में गोल्ड मेडल भी जीता है। 1990 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब उन्होंने मैथ को आसान बनाने का ठाना था। उनके माता पिता ने हमेशा सपोर्ट किया जिससे वो आगे बढ़ सके। उनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें बिहार का वो नाम बनाया जिसे हर स्टूडेंट अब
जानता है। तो केसी सिन्हा का करियर पटना यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, जहां वे प्रोफेसर बने। साइंस कॉलेज में भी पढ़ाया, लेकिन असली पहचान मिली उनकी किताबों से। उन्होंने 9वीं से 12वीं तक की मैथ बुक्स, जेईई, जीव विज्ञान, फिजिक्स और इंजीनियरिंग पर 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। बिहार के स्कूलों में उनकी बुक्स जो है स्टैंडर्ड हैं और पूरे भारत में कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई जाती है। उनका यूट्यूब चैनल भी हिट है, जहां मैथ की वीडियोस से लाखों स्टूडेंट सीखते हैं। वो बिहार में महागुरु कहलाते हैं, क्योंकि उनकी किताबों से पीढ़ियां पढ़ चुकी हैं। तो केसी सिन्हा ने कहा है कि मुझे कभी किसी पार्टी ने चुनाव लड़ने को नहीं कहा है। जनसुराज पार्टी ने जब बार बार कहा तो मुझे लगा कि अब मुझे राजनीति में आकर समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरे मन में किसी पद की कोई लालसा नहीं है, मेरा काम सिर्फ जनता की सेवा करना है। बता दें कि केसी सिन्हा पहले से जनसुराज से जुड़े थे और अब चुनाव लड़ेंगे। पीके की स्ट्रेटजी है प्रोफेशनल्स को टिकट देना, और केसी सिन्हा जैसे एजुकेटर की इमेज पार्टी को मजबूत करेगी। उनकी किताबों से पढ़े लाखों बच्चे अब वोटर हैं, जो उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। बिहार चुनाव 2025 में ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 45वां है आरा विधानसभा सीट, जहां से प्रख्यात लेप्रोस्कोपिक एवं एंडो यूरोलॉजी सर्जन डॉक्टर विजय प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। वे आरा के बहिरों के निवासी हैं। अभी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से सबसे पहले प्रत्याशी के रूप में उनका नाम घोषित किया गया है। टिकट की घोषणा के बाद आरा में डॉक्टर विजय गुप्ता के समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जनसुराज बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत कर रहा है। मैं आरा की जनता की सेवा और विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। 46वां है जनसुराज ने चेनारी विधानसभा क्षेत्र से नेहा नटराज को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट की घोषणा होते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी और नेहा नटराज के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि नटराज को एक ऊर्जावान और जमीनी नेता बताया, जिन्होंने समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित कर लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। कार्यकर्ताओं ने नेहा नटराज की स्वच्छ छवि, संघर्षशील व्यक्तित्व और संगठन के प्रति समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उनका टिकट तय होना कार्यकर्ताओं के लिए लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है। 47वां है भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे को करगहर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने पार्टी और प्रशांत किशोर के प्रति आभार व्यक्त किया है। रितेश पांडे ने बिहार में बदलाव लाने की जनसुराज पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने राज्य की लचर शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उनका पूरा जीवन जनसुराज के लिए ही समर्पित है। रितेश पांडे के पिता कमलानाथ पांडे एक शिक्षक थे। उनके 3 भाई और एक बहन है। उनका घर करगहर बाजार के पांडेपुर मोहल्ले में स्थित है। उनका परिवार इस विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय रहा है। रितेश पांडे के मैदान में आने से एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों पर भी असर पड़ सकता है। उनके समर्थकों में टिकट की पुष्टि होने के बाद काफी खुशी का माहौल है। 48वां है सीताराम दुखारी, जिनको गोह विधानसभा से जनसुराज का प्रत्याशी बनाया गया है। ये विधानसभा जो सीट है, वहां से जनसुराज ने कुछ महीने पहले पार्टी में शामिल हुए वयोवृद्ध नेता सीताराम दुखारी को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने इसी वर्ष 11 जुलाई को यहाँ जो है पार्टी में शपथ ग्रहण की थी। सीताराम दुखारी का लंबा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श भी मानते हैं। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने। 1985 से 86 में सोशल मुक्ति सेना के जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मिली। 2013 से 2015 तक जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 49वां है नवीनगर सीट, जहां से महिला प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जनसुराज के नवीनगर विधानसभा से प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। वो 2 बार बारून प्रखंड का प्रमुख चुनी गई। 2009 में औरंगाबाद लोकसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, लगभग 45,000 वोट भी प्राप्त किया। इसके बाद 2010 में नवीनगर विधानसभा से बसपा के टिकट पर ही मैदान में उतरी। लगभग 10,000 लोगों ने उन पर भरोसा जताया था। इसके बाद 2010 में नवीनगर विधानसभा से बसपा के टिकट पर ही मैदान में उतरी। लगभग 10,000 लोगों ने उन पर भरोसा जताया था। इसके अलावा उनके पति रंजन कुमार भी एक बार बारून के प्रखंड प्रमुख चुने गए। पिछले साल ही उन्होंने जनसुराज का दामन थामा। पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें नवीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है।
50वां है। गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के बिशनपुर गांव निवासी डॉक्टर अजीत कुमार को जनसुराज पार्टी ने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर कुमार ने कहा है कि वे इमामगंज क्षेत्र में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर जनसुराज के सिद्धांतों के तहत काम करेंगे। उन्होंने इसे जनता की सेवा करने का अवसर बताया है और पूरी ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया है। वे 30 वर्ष के हैं, वे चमार जाति से आते हैं और MBBS डिग्रीधारी हैं। उन्होंने बेतिया से MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की है। इनकी पत्नी भी डॉक्टर है। पार्टी ने उन्हें इसलिए मौका दिया है क्योंकि वे शिक्षित, युवा और समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले चेहरे हैं। उनके माता पिता दोनों शिक्षक हैं, जिससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत है। डॉक्टर अजीत के पिता ने बताया है कि एक दिन अचानक अजीत आया और कहा कि मैं राजनीति से जुड़कर समाज सेवा करना चाहता हूं। इस पर हमने कहा कि अच्छी बात है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मिला और पार्टी ज्वाइन कर लिया। यही नहीं, उसने प्रशांत किशोर के कहने पर मगध मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा भी दे दिया। 51वां जो है विधानसभा बोधगया से युवा नेता लक्ष्मण मांझी को टिकट दिया गया है। बोधगया विधानसभा सीट से उम्मीदवार लक्ष्मण मांझी उम्र 32 वर्ष, जाति से मांझी समुदाय से आते हैं। वे स्नातक BA हैं और लंबे समय से सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। पार्टी ने उन्हें इस आधार पर टिकट दिया है कि वे जुझारू हैं, इलाके में अच्छी पैठ रखते हैं और दलित समाज के बीच उनकी स्वीकार्यता मजबूत है। लक्ष्मण मांझी लंबे समय से बीते माह तक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुड़े हुए थे। पार्टी ने उन्हें बीते माह ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। वे हम पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर थे। आजकल वे हम के खिलाफ मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं। जनसुराज का मानना है कि बोधगया जैसी संवेदनशील और सामाजिक रूप से मिश्रित सीट पर लक्ष्मण मांझी एक प्रभावी उम्मीदवार साबित होंगे। बता दें कि टिकट ऐलान में जनसुराज ने जातीय समीकरण को साधने का पुरजोर प्रयास किया है। 51 में से 17 कैंडिडेट जो है अति पिछड़े यानी EBC हैं, मतलब 33% जो है वो आबादी इनकी है। राज्य में इनकी आबादी करीब 36% है। नीतीश कुमार की सबसे अच्छी पकड़ इन्हीं जातियों पर है। ऐसे में पीके ने नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर डाली है। वहीं जनसुराज के 11 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, यानी 21.5% उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से है। राज्य में इनकी आबादी करीब 27% है। 51 में से 7 यानी 13.7% कैंडिडेट मुस्लिम है, जिनकी बिहार में 17.7% आबादी है। अमूमन ये RJD और कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। ऐसे में जनसुराज की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। इसके अलावा 9 उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी से आते हैं, मतलब 17.3% उम्मीदवार जनरल है। इनकी आबादी 15.5% है। वहीं 7 SC/ST को टिकट दिया गया है, यानी 13.7%। राज्य में इनकी आबादी 21.2% है। तो बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर न तो जाति से ऊपर उठ पाए हैं, उन्होंने अपने टिकट वितरण में जाति के कॉम्बिनेशन पर खासा ध्यान दिया है। हालांकि जनसुराज की पहली लिस्ट में परिवारवाद भी दिखाई दिया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की बेटी और पूर्व सांसद सीताराम यादव की बहू भी शामिल है। तो एक तो जातीय समीकरण भी साध रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और साथ ही साथ जो है जो नारा देते थे कि परिवारवाद है, बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं 1200 जो परिवार है उसी के लोग जो है राजनीति में उतरे हुए हैं, तो उसी को प्रशांत किशोर भी फॉलो करते नजर आ रहे हैं और परिवारवाद की परिभाषा को भी साबित कर रहे हैं। इसीलिए तो RCP सिंह की बेटी को जो है मौका दिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।